तो दोस्तों पिरामल इंटरप्राइजेस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 11 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2824 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 2473 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2853 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 16 से 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। 1% के आसपास की तेजी है तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टरली बेस पर फ्लैट है, जबकि साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। कंपनी शो कितना किया है 2853 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 2860 करोड़ के आसपास। तो लगभग कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2792 को खर्च किए थे, पिछले साल 4719 को, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3006 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे में देखते हैं तो खर्चे के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। स्पेशली उसके पीछे का रीजन है बेसिकली पिरामल के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि कंपनी के जो एक्सपेंस है ना वो कभी कंट्रोल में होता है, कभी आउट ऑफ कंट्रोल चल जाते हैं। कंपनी का एक्सपेंस हमेशा मतलब स्टेबल नहीं रहता है। इस क्वार्टर में क्या हुआ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे कंपनी को 1085 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 537 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ का फायदा हुआ था। तो यहीं पे देखें तो कंपनी का बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला एक्सपेंस के अंदर, जिसकी वजह से आपको खर्चे जो है कम आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 38 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 137 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो 102 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और उस गिरावट के पीछे बहुत सारे रीजन भी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत सारे कंपनी के जो मतलब पिरामल के बैलेंस शीट बहुत तोड़ फोड़ वाले रहते हैं, मतलब बहुत उलटफेर रहता है कंपनी का बैलेंस शीट में। पिछले साल देखते हैं तो पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 1517 करोड़ का फायदा हुआ था। फिर कंपनी को टैक्स के रूप में 821 करोड़ का फायदा हुआ था। तो बहुत सारे फायदे भी हुए थे पिछले साल कंपनी को। इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको 137 करोड़ देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी भारी नुकसान में आपको देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी को 2190 करोड़ का नुकसान था पिछले साल, जबकि इस क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास का फायदा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ के आसपास का फायदा है। तो पिरामल के बैलेंस शीट हमेशा से बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स रहते हैं बेसिकली। वो सब छोड़िए, मार्केट का जो एस्टीमेट है वो देखते हैं। तो देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 102 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 125 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 71 पैसे, पिछले साल 6 रुपये 10 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 54 पैसे का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू देखें तो टोटली इनलाइन आपको देखने को मिले, प्रॉफिट देखें तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।